हेलो एवरीवन, कैसे हैं आप सब। होपिंग दैट आप सब बहुत बहुत अच्छे होंगे। विनीत खत्री दिस साइड एंड आज का ये वीडियो आप सबके लिए बेहद खास है। हमारा मन जो है इसको ड्रंकन मॉन्की के साथ कंपेयर किया गया है। भगवान श्री कृष्ण ने भी भगवत गीता में कहा है कि मन का स्वभाव ही चंचल है। चंचल मन को मनमानी न करने दो पाल, उसे रोको और उसे अपने आत्मा का अधीन बनाओ। लेकिन मन ही आपका सबसे अच्छा दोस्त बन सकता है, पर वही आपका सबसे बड़ा दुश्मन बन सकता है। यानी मन का कंट्रोल सबसे इंपॉर्टेंट होता है। लेकिन जब भी हम किसी भी एग्जाम को क्रैक करने के लिए आगे बढ़ने की कोशिश करते हैं तो बहुत सारी अड़चनें हमारे सामने आ जाती हैं। हमारा मन जो है वो 100 दिशाओं में 100 डायरेक्शन में अलग अलग जगह मूव करता है। पढ़ाई करने बैठते हैं, किताब सामने लेके बैठते हैं, लेकिन मन में चल रहा होता है कल जो टाइम वेस्ट किया था उसका रिग्रेट, या दोस्त से हुई जो बातचीत है वो दिमाग में रहती है, या जो रील देखी थी या शॉर्ट देखे था उसका दिमाग में चल रहा होता है कुछ ना कुछ, या कोई सॉन्ग दिमाग में चल रहा होता है, या फ्यूचर की टेंशन दिमाग में चल रही होती है। यार एग्जाम क्लियर होगा कि नहीं होगा, यार पेरेंट्स को क्या जवाब दूंगा, यार एग्जाम अगर क्लियर हो गया, अच्छी रैंक आ गई तो क्या होगा। यानी माइंड या तो फ्यूचर में होता है या पास्ट में होता है, हर समय कहीं ना कहीं घूमता रहता है। यानी जो भी कंटेंट हमने हमारे एनवायरनमेंट से कंज्यूम किया होता है ना, वो कंटेंट की प्रोसेसिंग इतने फास्ट चल रही होती है कि हमारे सामने जो किताब से हमें देखना है, फोकस के साथ काम करना है, हमारा अटेंशन स्पैन उसमें गायब हो जाता है। तो अगर हमें किसी भी एग्जाम को क्रैक करना है, टॉप रैंक हासिल करनी है, तो ये मन का जो शोर है ना, इसको काबू करना पड़ेगा, मन को वश में करना पड़ेगा। मन को वश में करेंगे तो आपकी बुद्धि पवित्र होगी, बुद्धि में विवेक आएगा, और अगर बुद्धि आपकी प्रसाद बुद्धि बन गई, पवित्र हो गई, तो आप अच्छे डिसीजन लोगे, रूटीन को प्रॉपर्ली फॉलो कर पाओगे, कंसिस्टेंसी आ पाएगी, डिसिप्लिन आ पाएगा, और फिर आप किसी भी एग्जाम को क्रैक कर सकते हैं। सो एवरीवन, आज मैं आपके लिए लेकर आया हूं ऐसा टाइम टेस्टेड उपाय जो हमारा साइंस भी सपोर्ट करता है। यह है नाम जप। नाम जप पूर्ण है, इसमें कोई संशय नहीं। नाम जप से कल्याण की प्राप्ति, कामनाओं की पूर्ति, संकट निवृत्ति, जन्म मरण बंधन से मोक्ष। तो आज की वीडियो में सबसे पहले हम जानने वाले हैं नाम जप के बारे में, हमारे शास्त्र क्या कहते हैं। उसके अलावा नाम जप के बारे में न्यूरो साइंस क्या कहता है। उसके बाद नाम जप का अभ्यास यानी प्रैक्टिस कैसे की जाए, किन बातों का ध्यान रखेंगे तो नाम जप का प्रभाव सबसे अधिक और सबसे फास्टेस्ट होगा। आइए देखते हैं नाम जप की शास्त्रीय परिभाषा। अमरकोश में कहा गया है, जपः पुनरुक्ति मंत्रस्य, यानी जप का अर्थ है मंत्र या नाम का पुनः पुनः उच्चारण करना। हरिभक्ति विलास में कहा गया है, जपश्च नाम संकीर्तनम, यानी प्रभु के नाम का संकीर्तन ही जप है। पद्म पुराण के उत्तराखंड में कहा गया है, नाम नाम कीर्तनम जप इत्यभिधीयते, यानी नाम का संकीर्तन करना ही जप कहलाता है। विष्णु पुराण में कहा गया है, नाम स्मरण मात्रेण सर्व पाप प्रणाशनम, यानी केवल भगवान नाम के स्मरण से ही सर्व पाप नाश हो जाते हैं। चलो अब हम जानते हैं नाम जप के बारे में हमारा साइंस क्या कहता है। देखिए, नाम जप का पहला इंपैक्ट होता है ऑडिटोरी एंट्रेनमेंट, यानी साउंड रिपीटेशन से ब्रेन वेव्स जो है वो सिंक्रोनाइज होती हैं। जो हमारी स्कैटर्ड थॉट्स होती हैं वो पहले से स्लो हो जाती हैं। उसके स्लो होने से हमारा फोकस बढ़ता है और हमारा माइंड पहले से काम एंड रिलैक्स फील करता है। नाम जप का सेकंड इंपैक्ट होता है वेगस नर्व का एक्टिवेशन, यानी जब चैंटिंग की जाती है और साथ साथ में डीप एंड स्लो ब्रीदिंग की जाती है तो उससे हमारा जो पैरासिम्पैथेटिक सिस्टम होता है वो एक्टिवेट हो जाता है, और जिसके एक्टिवेट होने से हमारा स्ट्रेस बहुत ही कम हो जाता है, माइंड शांत हो जाता है और हम काफी हैप्पी फील करते हैं। अगला इंपैक्ट पड़ता है ब्रेन की वेव्स पे, जो अल्फा से थीटा की स्टेट में जाने लग जाती है। यानी नाम जप से ब्रेन जो है लर्निंग के ऑप्टिमल मोड में आ जाता है। अब जब फोकस इंक्रीज हो गया, कामनेस हो गया, हम एक हायर सेल्फ से, कॉन्शियसनेस से कनेक्ट हो गए, तो हमारी मेमोरी रिटेंशन भी बढ़ जाती है। तो आप समझ गए ना, नाम जप एक तरह से आपका मेंटल जिम है, जो आपका फोकस मसल है ना उसको ट्रेन करता है। इसके साथ साथ नाम जप से एनर्जी ट्रांसम्यूटेशन होता है। जैसे आप जानते हैं, जब हमारी अर्जेस आती हैं, डिजायर्स आती हैं, बहुत सारी कंपल्शंस एंड बैड हैबिट्स हमारी बनी होती हैं। अब डिजायर्स पे कंट्रोल करना बड़ा डिफिकल्ट होता है, लेकिन ऐसे टाइम पे अगर हम नाम जप करते हैं तो हमारी एनर्जी तुरंत ट्रांसम्यूट हो जाती है। ऐसा कहा भी जाता है, जब कोई डिजायर एकदम से एक्टिवेट हो जाए तो उस समय अगर हम जोर जोर से नाम जप, नाम संकीर्तन करते हैं ना, तो डिजायर भाग जाती है। तो जैसी अर्जेस फील करो, एंशियस फील करो, परेशान फील करो, नाम जप करना शुरू कर दो, देखना कुछ ही देर में आपका मन शांत और स्टेबल हो जाएगा। तो आइए जानते हैं नाम जप का अभ्यास कैसे किया जाए ताकि इसका प्रभाव
मैक्सिमाइज हो जाए और जल्दी हमें दिखे। देखिए फंडा ऐसा होता है, नाम जप सुमिरन कब बनता है, प्रभु का स्मरण कब बनता है, जब नाम जप में ध्यान लग जाता है। लेकिन शुरुआत में सुमिरन की अवस्था नहीं आती, जब हमारे माइंड में बहुत सारे पुराने पैटर्न्स यानी पाप बन जाते हैं, खासतौर पे बैड हैबिट्स बन जाती है। तो नाम जप की हेल्प से सबसे पहले बेमन से भी अगर आप नाम जप करते हो तो उसका इम्पैक्ट आएगा। लेकिन जैसे जैसे आपकी पुरानी वृत्तियां, बैड पैटर्न्स रिमूव होते जाएंगे, आपका मन पवित्र होगा, बुद्धि पवित्र होगी, तो तब आपकी ध्यान की अवस्था भी आएगी। ये भगवान का नाम, भगवान नाम का जप, यही वेदों का सार है, उपनिषद का तत्व है, शास्त्रों का आधार है। राम कृष्ण हरि। तो जब नाम जप के साथ ध्यान की अवस्था भी आ जाएगी ना, तो उस समय आप अपने हायर सेल्फ से कनेक्ट हो जाओगे, यानी प्रभु का सुमिरन उस समय होगा। और उसे ही नाम स्मरण कहते हैं, जो बहुत ही प्रभावी होता है। तो प्रभाव को मैक्सिमाइज करने का पहला तरीका होता है सत्संग। सत्संग का मतलब यहाँ पे जरूरी नहीं है कि आप प्रवचन सुनना शुरू कर दो। आप कभी कभी प्रेमानंद महाराज को सुन सकते हैं, बहुत ज्यादा समय आपको शायद नहीं लगेगा, पर कभी कभी आप जरूर सुने, उससे आपका मन पवित्र होगा। पर अपार्ट फ्रॉम दैट, आपको अपना एनवायरनमेंट इस तरीके से डिजाइन करना है जहाँ पे सत्व सबसे ज्यादा हो। अगर आपके एनवायरनमेंट में डिस्ट्रैक्शंस भरे हुए हैं, इंद्रिय निग्रह नहीं हो पा रहा है, तो ऐसे केस में नाम जप भी प्रभावी नहीं होगा। इसलिए मैंने वैदिक रूटीन और ब्रह्मचर्य पे एक वीडियो बनाया, उन वीडियोस को आप जरूर देख लीजिएगा। अगला तरीका है दृष्टि और विजुअलाइजेशन। जब आप नाम जप करते हैं तो नाम जप के साथ साथ जो प्रभु का नाम है उसको सुन तो रहे ही हैं, साथ साथ में नाम को विजुअलाइज भी कर रहे हैं। जैसे आप प्रभु का नाम ले रहे हैं, राधा, अब आपने नाम लिया प्रभु का, अपने इस देव का, तो आप सुन भी रहे हैं, बोल भी रहे हैं और सामने लिखा हुआ देख भी रहे हैं। जब इस तरीके से सारी इंद्रियों को आप नामाकार बनाएंगे ना, तो आपका कंसंट्रेशन ऑटोमेटिकली लग जाएगा। योग आसन और प्राणायाम भी नाम जप में मदद करते हैं, क्योंकि योग आसन से आपके प्राण जो है वो एक्टिवेट हो जाते हैं, आपकी लाइफ फोर्स जो है वो सही तरीके से बैलेंस हो जाती है। तो उस कारण आपका चित्त जो है वो नाम जप में और भी प्रभावी तरीके से लगता है। वैसे तो आप नाम जप किसी भी समय कर सकते हैं, किसी भी अवस्था में कर सकते हैं, और आपको ज्यादा से ज्यादा नाम जप करना चाहिए। लेकिन फिर भी एक फिक्स्ड रूटीन हमारा जरूर होना चाहिए। जब हम आराम से अपने आसन पे बैठ के या किसी भी स्थिर सी जगह पे, अच्छी जगह पे बैठ के हम आराम से शांति से फुल कंसंट्रेशन के साथ नाम जप करें। इस फिक्स्ड रूटीन की हेल्प से आप हर दिन डेली अपने माइंड को नाम जप में लगा सकते हैं। नाम जप को प्रभावी बनाने के लिए शुद्धता और श्रद्धा दोनों ही बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर शुद्धता की बात करें तो आपको अपनी बॉडी को पवित्र रखना है, उसको पवित्र आहार देना है। अगर आप सात्विक आहार देंगे तो आपके भाव भी सात्विक बनेंगे और सात्विक एनवायरनमेंट में नाम जप और भी प्रभावी हो जाता है। प्रभु भी कहते हैं श्रद्धावान लभते ज्ञानम, यानी श्रद्धावान को ज्ञान मिलता है, ज्ञान की प्राप्ति होती है। लेकिन अब श्रद्धा कहाँ से आए? भाई श्रद्धा आने में समय लगता है। जब नाम जब आप निरंतर करेंगे, पुरानी पाप की वृत्तियां, पुराने बैड हैबिट्स जब रिमूव होते रहेंगे, डिलीट होते रहेंगे, मन की पवित्रता बढ़ेगी, तो जब आपको नाम जप का प्रभाव दिखेगा ना, अपनी जिंदगी बदलती हुई जब आपको दिखेगी ना, और जो आपको आनंद मिलना शुरू हो जाएगा, तब आपकी श्रद्धा अपने आप बढ़ जाएगी। श्रीमद् भगवद गीता चैप्टर नंबर 9 वर्स नंबर 14 में भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, सततम कीर्तयन्तो माम यतन्तश्च दृढ़व्रतः, यानी प्रभु कहते हैं कि जो मेरा नाम निरंतर जपते हैं वो सफल योगी बन जाते हैं। सो गाइज, आपको क्या समझ में आया? किसी भी एग्जाम को क्रैक करने की सुपर पावर है नाम जप, और जिंदगी के एग्जाम और जिंदगी के बाद के एग्जाम को भी क्रैक करने की सुपर पावर है नाम जप। सभी को राधे राधे।